2026 का साल था। दुनिया वैसे ही चल रही थी जैसे हर रोज चलती है। लोग अपने काम में व्यस्त थे, सड़कों पर भीड़ थी और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़की थी जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करती थी और हर रात अकेले रोती थी। उस लड़की का नाम था अनन्या। अनन्या कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं थी, ना उसकी जिंदगी में कोई चमक थी, ना कोई खास पहचान। वह बस एक आम सी लड़की थी जिसके कंधों पर उम्र से पहले जिम्मेदारियां आ गई थीं। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पापा रिटायर्ड क्लर्क थे जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें आराम नहीं दिया। माँ हर बात में चुप रहती थीं, अपनी तकलीफ कभी जुबान पर नहीं लाती थीं, और छोटा भाई जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, उसे अभी घर की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। अनन्या सब जानती थी और शायद इसी वजह से वह हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा भूलती जा रही थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर थी। रोज सुबह लैपटॉप खोलना, डिजाइन बनाना, क्लाइंट के मेल पढ़ना और बार बार वही डिजाइन बदलना। कभी तारीफ नहीं मिलती थी, कभी धन्यवाद नहीं। कई बार उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस स्क्रीन और डेडलाइन तक सिमट कर रह गई है। रात के 2 बजे भी लैपटॉप की रोशनी जलती रहती थी और उसकी आंखें थक जाती थीं, लेकिन वह रुकती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह थक कर बैठ गई तो उसका घर और ज्यादा थक जाएगा। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं। पापा की तबीयत खराब रहने लगी। कभी सीने में दर्द, कभी सांस लेने में दिक्कत। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर, डॉक्टर की गंभीर आवाज और रिपोर्ट्स के सफेद पन्ने। हर रिपोर्ट के साथ अनन्या का दिल और भारी हो जाता था। पैसे कम पड़ने लगे, ऑफिस से सैलरी देर से आने लगी, बैंक से फोन आने लगे, कभी नरमी से और कभी सख्ती से। घर में किसी को पता न चले, इसलिए अनन्या सब कुछ अकेले झेलती रही। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। रात को जब पूरा घर सो जाता, तब अनन्या तकिए में मुंह दबाकर रोती थी, बिना आवाज किए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। उस समय उसके दिमाग में कोई बड़ी बातें नहीं होती थीं, बस एक ही दुआ होती थी, हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी दिया जलाती, कभी बस खड़ी रहती। शब्द नहीं निकलते थे, बस आंसू बहते थे। एक दिन थकान बहुत ज्यादा थी। ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन अनन्या को लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया में अकेली हो। तभी किसी ने उससे पूछा, सब ठीक है? अनन्या ने सिर उठाया। सामने एक लड़का था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून। अनन्या ने आदतन कहा, हाँ सब ठीक है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो लोग कहते हैं सब ठीक है, अक्सर वही सबसे ज्यादा थके होते हैं। अनन्या चुप हो गई। किसी ने पहली बार उसके झूठ को पहचान लिया था। उस लड़के का नाम था कान्हा। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें होने लगीं। कोई प्लान नहीं, कोई वजह नहीं, कभी चाय पर, कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर। अनन्या बोलती जाती थी, अपनी थकान, अपना डर, अपनी मजबूरी, और कान्हा बस सुनता रहता था। वह उसे समझाने नहीं आता था, वह बस उसके साथ बैठता था और कभी कभी इतना कह देता था, तू जितनी टूटी समझती है खुद को, उतनी है नहीं। धीरे धीरे अनन्या को उसके साथ शांति मिलने लगी। फिर एक दिन सब कुछ एक साथ टूट गया। ऑफिस से ईमेल आया, अनन्या की नौकरी चली गई। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि पापा की सर्जरी जरूरी है। अनन्या के पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने कान्हा से कहा, अब सच में सब खत्म हो गया। कान्हा ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में दया नहीं थी, बस भरोसा था। उसने कहा, खत्म कुछ नहीं होता, भगवान बस कहानी का अगला पन्ना पलटते हैं। अगली सुबह अनन्या के ईमेल पर एक मैसेज आया। फ्रीलांस काम था, विदेशी क्लाइंट और अच्छी पेमेंट। फिर एक और काम आया, फिर एक और। अनन्या दिन रात काम करने लगी। इस बार थकान के साथ उम्मीद भी थी। पापा की सर्जरी सफल रही। मां की आंखों में बरसों बाद सुकून लौटा। अनन्या ने धीरे धीरे अपना काम और बढ़ाया। जो सफर कभी छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स से शुरू हुआ था, वह अब एक पहचान बन चुका था। उसने अपनी छोटी सी डिजाइन एजेंसी शुरू की, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ डिजाइन नहीं बनते थे,
बल्कि टूटे हुए सपनों को दोबारा खड़ा किया जाता था। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ते गए, देश से भी विदेश से भी। अब अनन्या सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं थी, वह अपने जैसे कई और लोगों के लिए भी उम्मीद बन चुकी थी। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। काम अच्छा चल रहा था, घर में सुकून था और दिल हल्का लग रहा था। वह सबसे पहले कान्हा से मिलने गई। मुस्कुराते हुए बोली, आज सब कुछ ठीक लग रहा है। लगता है जिंदगी ने आखिरकार सांस लेने का मौका दे दिया है। कान्हा ने उसकी बात सुनी, वही शांत सी मुस्कान के साथ। उस दिन वह ज्यादा नहीं बोला, बस साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई बहुत अपना अचानक बहुत दूर हो गया हो। कान्हा वहां नहीं था, न किसी मोड़ पर, न भीड़ में, न किसी आवाज में। उस पल अनन्या को डर नहीं लगा, हैरानी भी नहीं, बस एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसी शाम घर आकर वह अपने लैपटॉप पर पुरानी फाइलें देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने नोट पर पड़ी। वही लाइन जो कान्हा कई बार कहता था, खत्म कुछ नहीं होता, बस रास्ता बदलता है। अनन्या ठहर गई। उसे याद आया, जब जब वह टूटी थी, कान्हा वहीं था। जब जब उसने हार माननी चाही, कान्हा ने उसे चलना सिखाया। और जब वह संभल गई तो कान्हा चला गया। उस रात अनन्या ने पहली बार मुस्कुराकर आंखें बंद कीं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ महसूस करवाया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, कृष्ण मेरे साथ हैं। और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए कर्म कोड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।